जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज दुबे आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब परिवार में। आइए हम पड़ोसी देश के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम पड़ोसी देश की बात करें तो सारे हो चुके थे, सिर्फ बांग्लादेश बचा था। तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या रहा, बांग्लादेश। ठीक। अब बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल यहाँ तक पूरा फैला हुआ है, और उसके बाद असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि 1 2 3 4 5 बांग्लादेश जो है 5 राज्यों से सीमा स्पर्श कर रही है। ये जो है सर्वाधिक जो है मतलब ये ऐसा देश है जो सर्वाधिक सीमा साझा कर रहा है। इस बात को आप लोग अच्छी तरह से याद रखिए। आपको एक ट्रिक बताए थे, बच्चा पान खाता MBA। तो बच्चा में सबसे पहले क्या, बांग्लादेश, उसके बाद आपका चीन होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग जो है इसको नोट करेंगे। और अगर अब हम बात करें तो अच्छा हाँ, एक बात आप लोग और याद रखिए। कल जब हम डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान के बारे में, तो हमने गलती से शायद 1993 बोल दिया था। तो आप वहाँ पे संशोधन कर लीजिए, वो 1893 है। क्योंकि जो 1893 में जो लाइन खींची गई थी, रेड क्लिफ रेखा, वो जो है उस समय भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में था। वर्तमान समय में वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। तो आज जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो हम लोग पढ़ेंगे तटीय प्रदेश के बारे में। कुल कितने तटीय प्रदेश हैं, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कितने केंद्र शासित तटीय प्रदेश हैं, इसके बारे में अच्छी तरह से हम बात करते हैं। तो आइए फिर देखते हैं। अगर हम बात करें तो गुजरात, गुजरात के बाद अगर हम करें तो महाराष्ट्र, जी दोस्तों, आप लोग भी हमारे साथ में मैपिंग करते हुए चलिए, आपको आसानी होगी याद करने में। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमारा गोवा हो गया, और गोवा के बाद ये कर्नाटक, उसके बाद केरल, हाँ ठीक दिखाई पड़ रहा है। केरल के बाद अगर हम बात करें तो ये हमारा तमिलनाडु हो गया। ये क्या है, तमिलनाडु। अब तमिलनाडु के बाद क्या है, आंध्र प्रदेश। क्या है, आंध्र प्रदेश। उसके बाद क्या है, उड़ीसा। ठीक। अब उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। तो देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उसके बाद क्या, पश्चिम बंगाल। तो कुल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारा जो कुल तटीय प्रदेश होगा, कुल तटीय प्रदेश, ये कितना होगा, 9। अभी हम राज्य के बारे में बात कर रहे हैं कि राज्य में कुल कितने तट हैं। तो कुल कितने हैं, 9 है। अगर अब हम इसमें बात करें कि जो है सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, तो इसके बारे में हम डिटेल से जो है व्याख्या करते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो अगर इसको हम कहते हैं क्या, बंगाल की खाड़ी। अब बंगाल की खाड़ी के बाद फिर हमारा ये क्या होगा, अरब सागर। अरब सागर। और ये चलिए नीचे दिखाए, नीचे हिंद महासागर आप लोग लीजिए, लिख लीजिए हिंद महासागर।
हिंद महासागर। नीचे आप लोग उसको जो है लिख लीजिए बढ़िया से। अब हम बात करते हैं कि जो है ये हमारा अरब सागर, और नीचे जो है ये हमारा हिंद महासागर हो गया, और ये बंगाल की खाड़ी। और उसके बाद अब हम बात करते हैं कि जो है सबसे बड़ा तटरेखा कौन सा है। अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी तटरेखा कौन सा होगा? गुजरात। और अगर सबसे छोटी की बात करें, अगर हम जो है बात करें सबसे छोटी की, अगर हम बात करें सबसे जो छोटा जो तटीय प्रदेश है वो कौन सा होगा आपका? गोवा। ठीक है। अब अच्छी तरह से आप जो है इसको बढ़िया से याद कर लीजिए ताकि आपसे गलती न होने पाए। और अब अगर हम बात आगे करें तो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। ठीक, अगर अब हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, तो दोस्तों फिर अब हम जो है स्टार्ट करते हैं दमन दीव से। तो फिर कितने राज्य हैं? अगर कुल राज्य की बात, कुल केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करें तो आपका एक दमन दीव एवं दादर नगर हवेली, 2 लक्षद्वीप, उसके बाद आपका पुदुचेरी 3 और अंडमान निकोबार 4। तो कुल केंद्र शासित प्रदेश, कुल तटीय केंद्र शासित प्रदेश कुल कितना है? 4। अब अगर हम बात करें कि इसमें सबसे छोटा कौन सा होगा, सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। अब अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा होगा अंडमान निकोबार। इसको आप जो है अच्छी तरह से याद रखिएगा। अब सबसे बड़ा केंद्र शासित तटीय प्रदेश तो कौन सा होगा? आपका होगा अंडमान निकोबार। ठीक। अब अगर बात करें कि सबसे छोटा कौन सा होगा, तो अगर सबसे छोटा की बात करें तो लक्षद्वीप। सबसे छोटा केंद्र शासित तटीय प्रदेश कौन सा होगा? लक्षद्वीप। ठीक, इसको आप लोग जो है याद रखिए। अब अगर हम आगे बात करें तो इसमें ये होगा कि जो दमन दीव है, दमन दीव कहाँ पे है? खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में। और जबकि दादर नगर हवेली कहाँ पे है? अरब सागर में। अरब सागर में। अब अगर हम बात करें तो फिर पुदुचेरी, अगर पुदुचेरी की बात करें तो ये कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में।
और हमारा अंडमान निकोबार भी कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक, अब इसको आप लोग अच्छी तरह से याद रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट से यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। आपसे जैसे पूछ लिया जाएगा कि सबसे पहले राज्य के लिए पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा तटीय प्रदेश कौन सा है, तो जो आपका आंसर होगा वो होगा गुजरात। और अगर आपसे पूछेगा कि सबसे छोटा तटीय प्रदेश, तो आपका आंसर जो होगा गोवा होगा। इसको आप अच्छी तरह से याद रखिए। अब आया केंद्र शासित प्रदेश में, तो केंद्र शासित प्रदेश में जो सबसे बड़ा तटीय प्रदेश होगा वो होगा अंडमान निकोबार, और सबसे छोटा क्या होगा? लक्षद्वीप। अब अगर हम बात करें तो पुदुचेरी की। देखिए पुदुचेरी जो है कुल जो है इसका विस्तार जो है 3 राज्यों में है। अब 3 राज्यों में कौन कौन सा है? एक आपका जो है एमन जो ज़िला है ये आंध्र प्रदेश में आता है, और जो कराईकल है ये आपका आता है कहाँ पे? तमिलनाडु में। और उसके बाद फिर बात अगर हम करें माहे की, तो जो इसका माहे ज़िला है ये आता है केरल राज्य में। तो कुल ये इसका जो है 3 राज्यों में विस्तार है। अगर हम क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र ये टोटल 4 जगह है। अब कहाँ कहाँ आके हम बताते हैं आपको। जैसे एमन आंध्र प्रदेश में हो गया, ठीक। उसके बाद कराईकल और पुदुचेरी ये तमिलनाडु में हो गया। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और उसके बाद माहे जिला 4। तो ये जो है 4 जिला में फैला हुआ है, मतलब 4 क्षेत्र में फैला हुआ है। इस बात को आप जो है ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से जो क्वेश्चंस बनता है, ये आपसे क्वेश्चंस ऐसे पूछेगा कि जो पुदुचेरी है वो कितने क्षेत्रों में फैला हुआ है, तो आपका आंसर होगा 4। इस बात को आप जो है अच्छी तरह से याद रखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें गलत ना होने पाए। अब अगर अब हम बात करें तो फिर जो है भारत के प्रमुख बिंदु और उनकी स्थिति, भारत के प्रमुख बिंदु एवं उनकी स्थिति, इसके बारे में हम बात करते हैं।